गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 16 गौशाला। उम्मीद है सबने ये पाठ अच्छे से पढ़ा होगा, कहानी सबको समझ में आई होगी। अब हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। ठीक, प्रश्नोत्तर हम बाद में करते हैं। ये हम करेंगे दूसरे प्रश्न से। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। उस दिन रिमझिम डैश हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी। तो यहाँ लिखेंगे वर्षा। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु डैश व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? कंजूस व्यक्ति हैं। डैश काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। किसे झुकना पड़ा? अक्कल को। किसके साम दाम दंड भेद? किसके सामने? रामफल काका। बेटों का डैश उसने औकात से ज्यादा अच्छे ढंग से किया। बेटों का क्या किया? लालन पालन। उनका पालन पोषण जो है उसने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। अपनी औकात जितना उसका सामर्थ्य था उससे कहीं ज्यादा अच्छे से। शहर में डैश का उत्सव था। किसका उत्सव? गौशाला। ठीक है, अब है अगला। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। रामफल काका गांव में सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति थे। ये कथन एकदम सही है, तो हम इसे यहाँ पर टिक कर देंगे। अक्कर जैसा मोटा जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा? अक्कर जैसा मोटा जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा? मोटा की जगह क्या हुआ? महीन। महीन जोतने वाला मतलब खेत को इतने अच्छे से वो जोतता था कि मिट्टी उसकी एकदम महीन हो जाती थी, बारीक हो जाती थी। तो ये कथन गलत है। बूढ़ा होने पर अक्कल शहर में नौकरी करने लगा। ये स्टेटमेंट भी गलत है। गौशाला के संबंध में लेखिका के गांव की भी चर्चा हुई थी ना, तो ये कथन सही है। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। ये कथन भी सही है। उन्होंने गौशाला के लिए तो पुआल दिया था, लेकिन अक्कल के लिए जो वो हाथ अपने सेकता था सर्दियों में, उसके लिए वो पुआल नहीं दिया, वहां से उसको हटा दिया था। अगला प्रश्न देखो। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। भारी वर्षा में अक्कल के यहाँ कौन आया? रामफल काका, श्यामपाल या नंदू सेठ? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये सही है। रामफल काका कौन थे? गांव के सबसे धनी व्यक्ति, प्रधान या मजदूर? तो पहला विकल्प सही है, इसे हम टिक करेंगे। अक्कल को घूरे की आग तापने से किसने महरूम किया? रामफल, अक्कल या सिरचन? तो ये पहला विकल्प सही है। अपने घर के दरवाजे पर बैठकर लेखक कौन सी मैगजीन पढ़ रहा था? धार्मिक, देसी या विलायती? तो वो कौन सी मैगजीन पढ़ रहा था? विलायती मैगजीन। इसको टिक करेंगे। मनुष्य की मनुष्यता का एक सुंदर प्रतीक क्या है? अश्वमाला, गौशाला, हिमशाला? तो ये दूसरा विकल्प सही है, गौशाला। ठीक, अब है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इंसाफ, न्याय और फैसला। दूसरा है महरूम, वंचित।
और खाली। हुकुम, हुकुम आदेश, आदेश और आज्ञा। दुरुस्त, एकदम ठीक, दुरुस्त ठीक और सही। ठीक है। मोहब्बत, प्रेम और प्यार। बरसात, वृष्टि और वर्षा। तबीयत, तबीयत स्वभाव और स्वरूप। शरीर और मन की स्थिति कैसी होती है उसे भी हम तबीयत कहते हैं। ठीक है। उस्ताद, गुरु और शिक्षक। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब बदला लेना। प्रतिशोध, पांडवों ने कौरवों से अपने अपमान का प्रतिशोध लिया। मनुष्य, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक। बरसात, बरसात में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वृद्ध, हमें वृद्ध जनों की देखभाल करनी चाहिए, वृद्ध लोगों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक। अब है अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर लिखिए। अ, नी, अनु, स, अप। तो ये है उपसर्ग, इनके साथ शब्द जोड़ेंगे, जिसका अर्थ निकलता हो ऐसे ही शब्द इनके साथ जोड़ेंगे और नए शब्द बनाएंगे। सहयोग और अ जुड़ गया तो असहयोग। नी, दोष और हमने नी जोड़ दिया निर्दोष। रोग, निरोग, इसकी जगह हम निरोग लिखेंगे। ठीक है। रोग और निरोग। अनुकरण, अनुकरण फॉलो करना, अनुकरण किसी का पीछा करना। स, परिवार और स लग गया स परिवार। ठीक। अप, मान और अप लगा दिया तो क्या बन जाएगा? अपमान। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को की अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करना है। यहाँ वर्तनी शुद्ध करनी है। गौशाला लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? गौशाला। ठीक है। अस्पताल नहीं होता, अस्पताल होता है। अस्पताल, अस्पताल। उज्जवल, उज्जवल नहीं उज्जवल। ठीक है। उज्जवल। सांस, इस पे चंद्र बिंदु, सांस। प्रातःकाल, प्रातः, प्रातः विसर्ग लगेगा त के बाद और फिर काल, प्रातः काल। नित, निस, फिर संदेह। ठीक है। निस्संदेह। परीक्षा, परीक्षा नहीं परीक्षा। ठीक है। निस्वार्थ, निस्वार्थ लिखा है, एकदम गलत है। निस्वार्थ। निस्वार्थ। ठीक है। ठीक। तो आज हम यहीं तक अपनी
पाठ को करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जो भी कराया गया ये कार्य आप अपनी बुक में ही करिए। ठीक है।